इंडिया की #1 चॉइस भारत मैट्रिमनी। इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, प्रेसिडेंट पुतिन के दिल्ली पहुंचते ही 5 लेयर की सुरक्षा होगी एक्टिव। ब्रेक करिए। दिल्ली में जमीन से आसमान तक अभेद सुरक्षा। दिल्ली में जगह जगह एनएसजी और स्वॉट कमांडो तैनात। दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री की कड़ी निगरानी। बड़ी खबर, रूसी स्पेशल टीमों ने बनाया मल्टी लेयर सिक्योरिटी शील्ड। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं सीधे आईएएस के फ्लोर ग्राफिक्स पर। पुतिन की 5 लेयर की सिक्योरिटी शील्ड अब आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए रूसी स्पेशल सिक्योरिटी। ये देखिए अब यहां पर जो इंफॉर्मेशन आ रही है, पीछे आप चाहें तो हमारी ब्रांडिंग रख सकते हैं। ये देखिए 4 दर्जन से ज्यादा टॉप रूसी कमांडो हर रूट पर पहले से मैपिंग और क्लियरेंस के लिए मौजूद होंगे। पुतिन के उतरते ही सुरक्षा घेरा एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद एनएसजी नंबर 2 लेयर कमांडो प्लस स्नाइपर्स। एनएसजी के ब्लैक कैट कमांडो तैनात रूट पर। हाई ग्राउंड स्नाइपर्स होटल और मूवमेंट पॉइंट्स पर खड़ा पैरा होगा। एआई सर्विलांस प्लस ड्रोन मॉनिटरिंग। एआई आधारित 24/7 निगरानी, चेहरे पहचानने वाले कैमरे, कंट्रोल रूम से ड्रोन से लगातार मॉनिटरिंग। और नितिन, ये वाली ब्रेकिंग और पहली वाली खबर जो हमारी पहली खबर है, 3 ब्रेकिंग निकाल के रखिए नितिन। ये वाली खबर, पहले वाली खबर जो प्रेसिडेंट पुतिन की है, और रक्षा मंत्रियों वाली खबर। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट पर हमारे। ये देखिए बाहरी सुरक्षा घेरा, काफिले में रास्तों की क्लोज स्कैनिंग, हर पॉइंट पर जोन और जोन वाइज पेट्रोलिंग की जाएगी। एसपीजी प्लस टेक्निकल डिफेंस। पीएम मोदी के साथ होने पर एसपीजी आंतरिक घेरा संभालेगी। जैमर, आरएफ ब्लॉकर्स, एंटी ड्रोन सिस्टम, बख्तरबंद लग्जरी लिमोजीन सेनेट मॉस्को से आ रहा है। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। जरा तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट पर आइए और मैं क्विक अपडेट लेना चाहूंगा। यहां पर हमारे जो सहयोगी हमारे साथ मौजूद है, अभी प्रगति के पास हम जाएंगे। प्रगति, आप एयरपोर्ट पे हैं, हमने सिक्योरिटी की बात की, पूरे रास्ते जो आपने देखा है, बताइए अपनी आंखों देखी क्या सिक्योरिटी है, क्या प्रिपरेशंस हैं। और हमें नहीं भूलना चाहिए, भारत में जिस टाइम पर प्रेसिडेंट पुतिन आ रहे हैं और जिस लोकेशन पर आ रहे हैं, वहां से एक बहुत बड़ा कनेक्टिंग कॉर्ड होता है एनसीआर का, जहां से एक बहुत जबरदस्त ट्रैफिक गुड़गांव से भी आता है। कैसे मैनेज होगा वो सब? बिल्कुल बिल्कुल निशांत, और इसी को देखते हुए तैयारियां पहले से की गई थी। इंतजार पूरा है, इंतजाम पूरे हैं और उसको लेकर तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। एयरफोर्स स्टेशन के बाहर ही हमारी मौजूदगी है और यहाँ पर प्रोहिबिटेड एरिया बनाए गए हैं। सिक्योरिटी इतनी टाइट है कि आप फॉर सेकंड्स भी वहाँ पर खड़े नहीं हो सकते हैं। यहाँ पर पूरी और जो सिक्योरिटी है वो तैनात की गई है। एनएसजी कमांडोज की गाड़ी अभी अंदर गई है। हलचल 4 बजे के बाद ही बढ़ गई है और किसी भी वक्त यहाँ फ्लाइट की लैंडिंग हो सकती है। और देखिए इंतजार इसलिए भी निशांत इतना ज़्यादा है, जब 2 पावरफुल नेशन के लीडर्स एक साथ होंगे, उनकी मुलाकात होगी, और वो भी 4 साल बाद पुतिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भारत आकर मिलने वाले हैं, तो इसलिए भी इतना महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि पूरी दुनिया की नजर रहने वाली है। वो कौन से मुद्दे होंगे जिन पर बातचीत होगी, कौन से समझौते होंगे, नेचर्स होंगे और दोस्ती की बात हो रही है। आप मेरे साथ बने रहिए। ये दोनों ब्रेकिंग मैं इस वक्त अब जरा फोकस करूंगा कि एजेंडे में क्या क्या होगा, ये अपने दर्शकों को बताना बहुत जरूरी है। इस वक्त की एक बड़ी खबर, पीएम मोदी और पुतिन के बीच आज होगी मुलाकात। ये एक अनऑफिशियल बल्कि इनफॉर्मल मीटिंग होगी। दिखाइए, ब्रेक करिए। पुतिन के लिए एक प्राइवेट डिनर होस्ट करेंगे प्राइम मिनिस्टर मोदी। ब्रेक करिए। पुतिन के लिए पीएम मोदी कर रहे हैं रात्रि भोज का आयोजन। बड़ी खबर, पीएम आवास में पुतिन के लिए रात्रि भोज का आयोजन। बड़ी खबर। अब जरा 3 विंडो में तस्वीरें दिखाइए, और ये बड़ी इंटरेस्टिंग तस्वीरें हैं। दीपक सर, आई एम कमिंग टू यू यहां पर, और राजन सर मैं आपके पास भी आ रहा हूं। ये देखिए 3 तस्वीरें आपके सामने। ये देखिए, अब इनकी टाइमिंग देखिए। ये हाल की मुलाकात है। लुक एट द केमिस्ट्री। तियानजिन, जुलाई 2024, ये देखिए तब की मुलाकात है। और नई दिल्ली, जब पहली बार पुतिन कुछ घंटे के लिए आए थे। ये तीन विजुअल्स, एंड आई थैंक माय पैकेजिंग टीम और हमारी जो टीम है, किस तरीके से 3 विजुअल्स को ध्यान से देखिए जरा। ये 3 विजुअल्स बता रहे हैं इनकी दोस्ती 20 बार लगभग मुलाकात हुई है। अब आइए जरा इसकी डिटेलिंग दिखाता हूं। बगल में ब्रेकिंग और शॉट प्ले करिएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग डिटेलिंग है, ध्यान से देखिएगा, मिस मत करेगा। ये देखिएगा, बगल में ब्रेकिंग और शॉट चलाते रहिएगा। दोनों नेता मल्टी और बायलैटरल मीटिंग में करीब 20 बार मिल चुके हैं। 20 टाइम्स। आगे देखिए नितिन, अगर संभव हो
तो हम चाहेंगे डिस्कशन में वो शॉट्स 3 विंडो भी हम दिखाएंगे विद ब्रेकिंग, अगर नितिन हो पाए तो। ये देखिए, दोनों की पहली मुलाकात जुलाई 2014 में ब्राजील के अंदर हुई थी। ये देखिए, दे गो टुगेदर अ लॉन्ग बैक। देखिए आगे, देखिए प्ले करिए जरा। इसके बाद जो हम आपको दिखा रहे हैं, आज से पहले पुतिन आखिरी बार दिसंबर 2021 में भारत आए थे, सिर्फ कुछ घंटे के लिए आए थे, और उस कुछ घंटे के बाद, कुछ महीने के बाद यूक्रेन युद्ध शुरू हो गया था, आपको याद होगा। यूक्रेन युद्ध के बाद समरकंद 2022, मॉस्को 2024 और तियानजिन 2025 में पीएम मोदी और पुतिन की मुलाकात, और ये 20 बार मिल चुके हैं। नेक्स्ट दिखाइए, चीन के तियानजिन में पुतिन ने अपनी कार में पीएम मोदी से करीब 1 घंटे तक बात की, 1 घंटे तक, और बताया जा रहा है कि वो पुतिन ने खुद ही ऑफर किया था कि आप मेरी गाड़ी में बैठे, वो एक पर्सनल टच के लिए, ये बताया जा रहा है। ये देखिए, ये आपके सामने मैं दिखा रहा हूं, ये ब्रेकिंग और ये वॉल लीजिएगा, और फिर बीच में वो 3 विंडो भी दिखाएंगे। दीपक सर, ये जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि जिस हैदराबाद हाउस में प्राइम मिनिस्टर उनको होस्ट करेंगे, बल्कि इनफॉर्मल डिनर, सर पहले तो ये बताइए, ये इनफॉर्मल डिनर जो दिया जा रहा है, ये डिप्लोमेसी से कितना इतर है, ये बताइए दीपक सर। बहुत बहुत धन्यवाद वंस अगेन सर, कि ये जो स्टेट विजिट होती है, फॉर्मल डिनर होता है, बहुत सारे लोग बैठे होते हैं टेबल के उस तरफ, टेबल की इस तरफ, बातचीत होती रहती है। प्राइम मिनिस्टर साहब एक तरफ बैठेंगे, उनके बिल्कुल सामने उनका गेस्ट बैठेगा, फिर बाद में जैसे आपकी सीनियरिटी कम होती जाती है, आप साइडों पे जाते हैं। बट इनफॉर्मल मीटिंग में इसमें कुछ नहीं होता। ये भी हो सकता है कि दोनों साथ साथ बैठे एक दूसरे के साथ और बातचीत करें। एक चीज़ बता देता हूँ सर, नोट करिएगा, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की हाइट 5 फुट 7 इंच की है, पुतिन की भी हाइट 5 फुट 7 इंच या 5 फुट 6 इंच की है। तो जब वो जफ्फी डालते हैं, बराबर की हाइट होती है उनकी। ये एक और दोनों के बीच में सिमिलैरिटी है। बट द बॉडी लैंग्वेज इतना गर्म है, इतना फ्रेंडली है, लगता है कि दो भाई फिर से मिल रहे हैं, आपस में इनका बहुत प्रेम है, और ये पूरी तरह से एक दूसरे पर भरोसा करते हैं। ट्रस्ट द बेसिस ऑफ एनी फ्रेंडशिप, ये इन दोनों के बीच में है सर। आप जो बता रहे हैं सर, एक बार मैं यहां पर चलूंगा सीधे। मेरे साथ मनीष झा मौजूद है, मैं चाहूंगा मनीष को दिखाइए और दीपक सर को दिखाइएगा इस फ्रेम में, इसी ग्राफिक्स के साथ। मनीष, आपने काफी समय स्पेंड किया है रशिया में। जब इस बॉन्ड की बात होती है, जो कमराडरी की बात होती है, उसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी और पुतिन की जो कमराडरी और बॉन्ड है, वो एकदम यूनिक दिखाई देता है। बिल्कुल, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं कि जब 11 साल के दरमियान प्रधानमंत्री मोदी और प्रेसिडेंट पुतिन 20 बार मिले हो, तो जाहिर है दोनों नेता एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे के नेशनल पॉलिटिक्स को भी बखूबी उन्होंने समझ रखा होता है, और जियो पॉलिटिक्स में अलग अलग तरीके से काम करते हुए उन्होंने एक दूसरे को देखा है। तो इसीलिए उनके बीच की ये केमिस्ट्री आपको साफ तौर पर दिखाई देता है। फिर पिछली मुलाकात चाहे तियानजिन में हमने देखा था, या उससे पहले पिछले साल हमने कजान या मॉस्को में हुई मीटिंग को देखा था। लेकिन मैं एक बात यहाँ पर जोड़ दूँ कि भारत और रूस के बीच संबंध, जैसे कहा जाता है कि वो स्थिर हैं, वो कभी घटे नहीं, उसी तरीके से अगर आप देखें तो भारत के प्रधानमंत्री मोदी हों, या उससे पहले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, या उससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी, 3 प्रधानमंत्रियों के साथ प्रेसिडेंट पुतिन ने काम किया, उनके साथ मुलाकातें की। हमेशा समय के साथ रिश्ते और अधिक मजबूत होते गए, और पर्सनल केमिस्ट्री भी उसी तरीके से मजबूत होती गई। आप जो बता रहे हैं, मैं एक बार फिर से यहां पर रिविजिट करूंगा अंजू के पास। अंजू, क्या डिटेलिंग आ पाई? क्या दोनों डिफेंस मिनिस्टर्स की मुलाकात शुरू हो गई? 4:30 बजे वो मुलाकात शुरू होने वाली थी, क्या इंफॉर्मेशन आ रही है? जी निशान जी, मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगी कि जल्द ही ये मुलाकात होने वाली है, और उससे पहले जो गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा रशिया के डिफेंस मिनिस्टर को, उसको लेकर हमारे जो ट्राई सर्विसेज गार्ड ऑफ ऑनर होगा, और उसको लेकर हमारे तीनों ट्राई सर्विसेज चीफ यहाँ पर मौजूद हैं, आर्मी चीफ, एयर चीफ, और साथ ही साथ आपको दिखा रही हूँ नेवी चीफ, और अब सीडीएस जो हैं वो भी यहाँ पर आ गए हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर हलचल शुरू हो गई है, और थोड़ी ही देर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी यहाँ पर आ जाएंगे, और ये गार्ड ऑफ ऑनर की जो प्रक्रिया है वो शुरू होगी। लेकिन अपने आप में ये बेहद अहम पल है, क्योंकि भारत और रशिया लगातार, अगर हम इनके डिफेंस समझौते की बात करते रहे, तो 36% इंडिया और रशिया के बीच में डिफेंस समझौते होते हैं, और दोनों ही देश एक दूसरे को लेकर लगातार आगे बढ़ रहे हैं। आप अंजू मेरे साथ बने रहिए, मैं आपके पास आ रहा हूँ। इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी।